आज का हमारा टॉपिक है बीटा एंड गामा फंक्शन। ये हमारे इंटीग्रेशन कैलकुलस का टॉपिक है। इसके अंदर हमारे दो फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, बीटा एंड गामा। सबसे पहले पढ़ते हैं बीटा फंक्शन के बारे में। तो किसी भी पॉजिटिव वैल्यू एम और एन की, यानी एम और एन की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं 0 से 1, एक्स की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, तो इसी इंटीग्रेशन के फंक्शन को, यानी ये वाला जो इंटीग्रेशन वाला फंक्शन है हमारा, इसी को हम बीटा फंक्शन कहते हैं और इसी को आयलर्स के फर्स्ट इंटीग्रल के नाम से भी जाना जाता है। इसको लिखने का तरीका है, बीटा फंक्शन हमेशा बी और ब्रैकेट में एम एन के फॉर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 0 से 1 लिमिट एक्स की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 और dx। आई होप सभी को बीटा फंक्शन समझ में आ गया होगा। बीटा फंक्शन क्या होता है हमारा, अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा फंक्शन में पहली प्रॉपर्टी होती है बीटा एम एन की वैल्यू बीटा एन एम के इक्वल है। यानी बीटा वाली इक्वेशन में, यानी बीटा एम एन वाले फंक्शन में अगर हम m को n से और n को m से रिप्लेस करते हैं तो भी हमें वही वैल्यू मिलती है। इसको अब हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर बीटा एम एन की वैल्यू तुम्हारी 0 से लिमिट 1 एक्स की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx है ना। तो बीटा एन एम की वैल्यू हो जाएगी हमारी x की पावर n माइनस 1, 1 माइनस एक्स m माइनस 1 dx। ये होती है हमारी पहली प्रॉपर्टी। इसी सीरीज़ में इसकी सेकंड प्रॉपर्टी बनती है, बीटा एम एन की वैल्यू होगी तुम्हारी 0 से इन्फानाइट एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। ये भी हमारा बीटा एम एन का ही फॉर्मूला है या बीटा एम एन का ही फंक्शन है। इसको हमने कैसे डिराइव किया, हमने इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम x की वैल्यू y प्लस 1 प्लस वाई रखते हैं तो हमें बीटा एम एन का सेकेंड फॉर्मूला मिल जाएगा। इसी में इसकी तीसरी प्रॉपर्टी होती है बीटा एम एन इक्वल टू 2 लिमिट 0 से पाई बाय 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा एन डी थीटा। इसको हमने कैसे डिराइव किया, हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा रखी। यानी ये तीनों ही बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ है। अगर बीटा एम एन की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं और बी और सी प्रॉपर्टी यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये लगभग हर क्वेश्चन में तुम्हारा आगे यूज़ होगा। आई होप तुम्हें बीटा फंक्शन समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे गामा फंक्शन के बारे में। हमारा सेकंड फंक्शन है गामा फंक्शन। हमारे गामा फंक्शन का डेफिनेशन होता है कि फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, यानी n की सारी ही पॉजिटिव वैल्यू के लिए गामा n, गामा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये गामा का सिंबल होता है गामा n। इसको हम रीड आउट करते हैं गामा n। गामा n की वैल्यू आप लिख सकते हो 0 से इन्फाइनाइट लिमिट e की पावर माइनस एक्स एंड x की पावर n माइनस 1 dx। जैसे बीटा फंक्शन के लिए हमारा इंटीग्रल था 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, वैसे ही गामा फंक्शन के लिए हमारा इंटीग्रल होता है 0 से इन्फाइनाइट e की पावर माइनस एक्स एंड x टू द पावर n माइनस 1 dx। इसी को हम बोलते हैं आयलर का सेकेंड इंटीग्रल। गामा फंक्शन का ही दूसरा नाम है आयलर्स सेकेंड इंटीग्रल।
आइलर बीटा फंक्शन को बोलते हैं आइलर का फर्स्ट इंटीग्रल एंड गामा फंक्शन को बोलते हैं आइलर का सेकेंड इंटीग्रल। ऑल्सो गामा एन की वैल्यू तुम्हारी इक्वल होती है गामा एन प्लस वन बाय एन। अगर हमें गामा एन की वैल्यू निकालनी है तो हम गामा एन प्लस वन बाय एन से भी निकाल सकते हैं। इसी के अलावा एक और फॉर्मूला है हमारा दैट गामा एन प्लस वन की वैल्यू होती है फैक्टोरियल एन। ये दोनों ही फॉर्मूला यूज़ करके हम गामा एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी अगर गामा एन की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी हमारी गामा एन प्लस वन बाय एन, और गामा एन प्लस वन की वैल्यू होती है तुम्हारी फैक्टोरियल एन। एक और चीज़ गामा वन की वैल्यू हमेशा तुम्हारी वन रहती है। एंड गामा ज़ीरो की वैल्यू होती है हमारी इनफाइनाइट, एंड गामा माइनस एन की वैल्यू भी हमारी होती है इनफाइनाइट। ये चीज़ आप डायरेक्ट याद रख सकते हो दैट गामा वन की वैल्यू होती है वन, गामा ज़ीरो की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, एंड गामा माइनस एन की वैल्यू भी होती है तुम्हारी इनफाइनाइट। थैंक यू।